गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस से पहले जो हमने टॉपिक आपको डिस्कशन कराया था उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। अब हम बात करते हैं सेल्यूलाइटिस की। देखो सेल्यूलाइटिस क्या होता है, एक ये स्किन इन्फेक्शन होता है। ये टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन कॉजेज बाई स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। सेल्यूलाइटिस ये क्या होता है, एक स्किन इन्फेक्शन होता है, त्वचा पे इन्फेक्शन हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। देखो ये सेल्यूलाइटिस ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ये क्या है, एपिडर्मिस, देखो अपर लेयर है ये हो गया एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद ये क्या आती है, ये लेयर डर्मिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके कारण क्या होता है, सेल्यूलाइटिस, ठीक है। सेल्यूलाइटिस हो गया। अब बात करें सेल्यूलाइटिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन सीवियर केसेस इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो ये मेनली जब आपकी कहीं सर्जरी वगैरह होती है तो उस कंडीशन में ये मतलब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जब आपकी कहीं सर्जरी वगैरह हो गए उसके बाद इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की आशंका रहती है। और ये क्या होता है, स्प्रेड होता है टू वन इसके मतलब आपके स्किन से मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब ये स्प्रेड होता है, ठीक है। ये देखो रेडनेस एंड हाँ बर्नट इन स्किन, ठीक है। ये स्किन पे देखो ये रेडनेस वगैरह हुआ, यही इसी को क्या बोलते हैं, सेल्यूलाइटिस। और ये क्या है मतलब देखो अभी यहाँ हुआ, फिर धीरे धीरे मतलब ये कॉजेज होता जाएगा तो दूसरी जगह होगा स्किन में, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह होता जाएगा। दिस आर साइन ऑफ सेल्यूलाइटिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे डेफिनेशन कोई पूछता है सेल्यूलाइटिस, व्हाट इज सेल्यूलाइटिस, तो अब क्या बताओगे, जो अभी हमने आपको बताया था, सेल्यूलाइटिस इज ए इन्फेक्शन दैट डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एंट्री बाई बैक्टीरिया इन द स्किन बैरियर। सेल्यूलाइटिस इज इन स्किन इन्फेक्शन, ये क्या है, एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन है जो मतलब हमारी त्वचा पे इफेक्ट करता है। डिवेलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एंट्री, मतलब जो भी बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में हमारी स्किन में अगर एंट्री कर रहा है देन क्या होगा, एंट्री बाय ब्रांचेस इन द स्किन बैरियर, मतलब फिर ये बैक्टीरिया वो अपनी ब्रांच बनाता जाएगा और क्या होगा, ये इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेल्यूलाइटिस, ठीक है। मैनिफेस्टेस एज एरिथमा एडमा एंड वार्मथ। फैक्टर्स इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन टू स्किन बैरियर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रामा, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट इन स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, प्रिक्सटिंग टीनिया एंड एडमा। जो भी मतलब देखो हमारी सर्जरी पे क्या मेनली अभी आपको बताया था, सर्जरी होने के बाद इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। इसमें क्या है, स्किन इन्फेक्शन है हमारा, एडमा है, ठीक है, ये सब इसके क्या है, हाँ फैक्टर वगैरह। अब कॉजेस मतलब किससे कॉज कर रहा है, अभी जो बैक्टीरिया बताया था तो उसमें बैक्टीरिया देखो कौन कौन से बैक्टीरिया से, देखो जैसे कॉजेस है तो कॉजेस किससे होगा, बैक्टीरिया से। सेल्यूलाइटिस किससे कॉज होगा, जैसे कोई पूछता है कि सेल्यूलाइटिस जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, मतलब सेल्यूलाइटिस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन। अगर एमसीक्यूएस में आता है तो आप बताओगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि ये किससे होता है, बैक्टीरिया के कॉज होने से होता है, ठीक है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो उसमें स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस है, और क्या है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, पेस्टुरा मेल्टो, कौन सा है, मल्टोसिडा है, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दीज आर नेम ऑफ बैक्टीरियल कॉजेज बाई सेल्यूलाइटिस, ठीक है। सेल्यूलाइटिस को ये कॉज करते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया। अब क्या है, ऑर्गेनिज्म है और उनसे क्या है, स्पेसिफिक कंसीडरेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप ए है, ए सी एंड जी, स्ट्रेप एंड स्टेप टू। उसमें इन्फ्लुएंजा है और क्या है, सीडोमोनास है, ठीक है। जो भी ये है और उनसे कोज क्या हो रहा है, देखो जैसे इन्फ्लुएंजा है उससे क्या होगा, इन्फ्लुएंजा सेलुलाइटिस इन न्यूबॉर्न इन्फ्लुएंजा, ठीक है, सीडोमोनास है, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिज्म है और उनसे क्या है, स्पेसिफिक कंसीडरेशन, ठीक है, जो मतलब उससे क्या कॉज होगी डिजीज उसके बारे में आइडेंटिफाई कराया गया टेबल में। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम बात करते हैं इन्फेक्शन बीन्स एट द साइट ऑफ ट्रामा, मतलब देखो किस कंडीशन में, अब अभी आपको बताया था ना मेनली सर्जरी वगैरह, तो इसमें क्या कंडीशन रहती है, कट ऑन द स्किन, अगर आपकी स्किन पे कट लगा है, ठीक है, पंक्चर बाउंड, पंक्चर हुआ है, सर्जिकल बाउंड है, इंसेक्ट बाइट है, ठीक है, जो भी बाइट्स वगैरह वो इंसेक्ट कर गए मतलब कट किया है, और क्या, ऑर्गेनिज्म ऑन द स्किन
इफ द एपिडेंजिस गेन एंट्रेंस द डर्मिस एंड मल्टीप्लाई टू कॉज सेल्यूलाइटिस। जो अभी आपको लेयर बताई थी ना, डर्मिस एपिडर्मिस, रिलीज एंजाइम एंड टॉक्सिन्स इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू स्प्रेड थ्रू द फेसिया में क्या है, ऑक्लूशन ऑफ स्मॉल सबस्टेंस वेसल्स में क्या है, टिश्यू स्कीमा एंड नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस हीलिंग वगैरह जो बताया था ना। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। सेल्यूलाइटिस जैसे है, क्या आपके साइन सिम्टम्स होंगे, फीवर, चिल्स, ठीक है, एरिथमा, स्वेलिंग, लोकल टेंडरनेस एंड पेन, और मेलाइस जो भी मतलब अभी आपको बताया था ना, स्किन रेडनेस वगैरह हो गई। ठीक है, रीजनल लिम्फ नोड में आल्सो टेंडर एंड इनलार्ज्ड। ये क्या हो गया, दीज आर साइन एंड सिम्टम्स। मेनली वही देखो, जो स्किन क्या होगी, रेडनेस होगी, फिर वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा वन टू अदर स्किन। ठीक है, मतलब एक स्किन से दूसरी तरफ होगा इधर। सेल्यूलाइटिस क्लिनिकल फीचर्स में की बात करते हैं इसकी, तो क्या आता है, सिस्टमैटिक सिम्टम्स में हमारा रहता है फीवर है, चिल्स एंड मेलाइज। हाँ उसके बाद क्या है, 4 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन वही होती है टिश्यू की डेथ वगैरह होती है। उसमें क्या है, र्यूबर में एरिथमा है, कलर बर्थ है, डॉलर क्या है, पेन एंड ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग। फिर बात करते हैं, द लेसन यूजली हैज इल डिफाइंड नॉन पैल्पेबल बॉर्डर इन सर्वाइवर इन्फेक्शन वेसल्स बुलाई। ठीक है, और फिर क्या है, पस्टुला, पस्टुल्स, नेक्रोटिक टिश्यू, असेंडिंग क्या है, लिम्फ जेनेटिक्स एंड रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट में अकर। दीज आर सेल्यूलाइटिस क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अब डायग्नोसिस की बात करते हैं हम। डायग्नोसिस इज बेस्ड अपॉन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कल्चर ऑफ ब्लड। देखो उसके लिए क्या है, ब्लड कल्चर और क्या है, निडल एस्पायरेशन। ठीक है, उससे आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे और निडल एस्पायरेशन। कल्चर शुड बी ब्लड कल्चर, कल्चर क्या होता है, कल्चर सेंसिटिविटी CS। ठीक है, कल्चर शुड बी परफॉर्म इन पेशेंट विद सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, एक्सटेंसिटी, स्किन एनवायरनमेंट, अंडरलाइनिंग, हाँ अंडरलाइनिंग कोम्बरबाइट्स, आई डायबिटीज, एनिमल बाइट है। ठीक है, डायबिटीज फिर क्या है, एनिमल बाइट है, और रिकरेंट सेल्यूलाइटिस। फिर उसके बाद क्या आता है, रेडियोग्राफिक। रेडियोग्राफिक एग्जाम कैन बी यूजफुल इन एक्सक्लूडिंग अकल्ट एब्सेस एंड ऑस्टियोमेलाइटिस। दीज आर डायग्नोसिस ऑफ सेल्यूलाइटिस। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या है, माइल्ड केस ऑफ सेल्यूलाइटिस कैन बी ट्रीटेड ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस विद ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी विद डाइक्लोकैक्सिलिन, एमोक्सिलिन और सिफेक्सिलिन। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ, देखो माइल्ड के मतलब आप ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड मतलब जो प्राइमरी कंडीशन है, एक तरीके से ये मान लो स्टार्टिंग है सेल्यूलाइटिस की, तो क्या करेंगे आप, आउट पेशेंट मतलब पेशेंट आया है आपको दिखाने, जैसे आप क्लिनिशियन है, मतलब आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं या तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे के आपको भेज देगा। ठीक है, आउट पेशेंट OPD करके आपको भेज देगा। उसमें क्या है, ओरल एंटीबायोटिक, जो भी मेनली एंटीबायोटिक चलेंगी वो आपको दे देगा। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी में क्या है आपका, डाइक्लोक्सिलिन है और एमोक्सिलिन है और सिफ्लेक्सिन है। ठीक है, दीज आर एंटीबायोटिक। इफ द सेल्यूलाइटिस इज सीवियर, द पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड एंड ट्रीटेड विद इंट्रावीनस एंटीबायोटिक फॉर एट लीस्ट 7 to 14 days। मतलब क्या है, देखो अभी प्राइमरी कंडीशन थी, फिर देन क्या हुआ, कंडीशन और क्रिटिकल हो गई, मतलब सीरियस कंडीशन हो गई। ठीक है, सीवियर कंडीशन हो गई। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा, IPD मतलब पेशेंट को भर्ती करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, जो भी मतलब इंट्रावीनस एंटीबायोटिक हैं वो सब चलेंगी। और क्या है, टाइम उसका 7 to 14 days उसकी एंटीबायोटिक चलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इमोबिलाइज द पार्ट ऑफ एलिवेट द एक्सट्रीमिटी अबव द लेवल ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये क्या है, इमोबिलाइज होगा। ठीक है, प्रोवाइड मोस्ट हीट टू प्रमोट बाउंड हीलिंग। ये क्या होगा, मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से आप सेल्यूलाइटिस को मैनेजमेंट करेंगे। अगर ज़्यादा कंडीशन सीरियस नहीं है तो पेशेंट को दवा दे के भेज सकते हैं, अगर ज़्यादा हुआ है तो 7 to 14 days ट्रीटमेंट चलेगा अंडर डॉक्टर लाइन। थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहता है सेल्यूलाइटिस से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। थैंक यू।